दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा पहाड़ हो जो पूरे ब्रह्मांड की कहानी बदल दे। ये कोई धरती का पहाड़ नहीं, ये ओलंपस मॉस है, मार्स की सीने पर छुपा हुआ लाल दैत्य। आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इस एक पहाड़ की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से ही लगभग 3 गुना ज्यादा है। बस जरा सोचिए, एवरेस्ट के ऊपर 3 एवरेस्ट और रख दिए जाए, तब जाके उससे मिलती है ओलंपस मॉस की चोटी। ये एक सुपर वोल्केनो है, मार्स के इतिहास का सबसे मैसिव नेचुरल स्ट्रक्चर। इसकी बेस इतनी बड़ी है कि अगर आप उसके दरी को देखें तो फ्रांस जैसा देश उसमें समा जाए। पर सवाल ये उठता है, मार्स पर ऐसा महाविद्रोह जैसा पर्वत कैसे ही बना? धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हिलाती रहती है, पर मार्स की क्रस्ट ने ये काम छोड़ दिया। जब मैग्मा बार बार एक ही जगह से ही ऊपर आया तो ओलंपस मॉस धीरे धीरे आसमान को छूने लगा। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और इसे रोकने वाला कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं था। उस समय मार्स अभी गर्म था, उसके अंदर से ही उबलता हुआ लावा समुंदर जैसा बह रहा था। आप सोचिए, इतना लावा जब ठंडा हुआ तो छोड़ गया ये दुर्गंध पहाड़। ओलंपस मॉस की ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो धरती के हवा मंडल के बहुत ऊपर तक जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप उसके शिखर पर खड़े ही हो जाएं, तो आपका दुश्मन भी आपको टेलीस्कोप से ही नहीं देख पाएगा। पर यहाँ एक छुपी हुई रहस्य है, एक इतना खौफनाक राज जिससे मार्स की इतिहास की दिशा बदल गई। क्या ओलंपस मॉस अभी भी सक्रिय वोल्केनो है? कुछ वैज्ञानिक कहते ही हैं कि ये अब शांत है, पर कुछ सबूत कुछ और कहते ही है। लावा फ्लो पैटर्न्स दिखते हैं कि ये तो कुछ करोड़ साल पहले तक भी फट रहा था। अगर ये सच है तो मार्स अभी भी अंदर से ही जिंदा है। और अगर मार्स में आज भी गर्मी है तो हो सकता है इस ग्रह में कहीं ना कहीं जीवन की छोटी सी चिंगारी बची हो। वैज्ञानिकों ने रडार और ऑर्बिटर्स से ओलंपस मॉस के आसपास जमे के नीचे बर्फ के सिग्नल्स पाए हैं। सोचिए, लावा के नीचे बर्फ, एक अजीब जोड़ा जहां गर्मी और ठंड एक साथ जी रही है। अगर कभी किसी दिन मार्स पर इंसान उतरेगा तो उन्हें ओलंपस मॉस देखकर गूज़बम्प्स आएंगे। उस पहाड़ के दामन में खड़े होकर आप महसूस करेंगे जैसे किसी देवता के पैरों के नीचे हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये मार्स की धड़कन है, उसकी जावा ऊर्जा की पहचान। हर पुल के साथ दिखाई देता है मार्स ने अपने युगों में कैसे ही अपनी रूह को प्रकट किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओलंपस मॉस के किनारे पर इतनी धीमी ढलान है कि आप चलकर चोटी तक जा सकते ही हैं। आपको बस चलना होगा और आप धीरे धीरे 22 किलोमीटर तक ऊपर उठते चले जाएंगे। अगर कोई रोवर यहाँ चढ़े तो उससे मार्स के पुराने इरप्शंस का पोथा मिल सकता है। पर ओलंपस मॉस के शिखर पर एक और रहस्य है। उसके बीच में एक विशाल कैल्डरा है जहां कभी लावा के समुंदर उबले थे। ऐसे CHH और भी क्रेटर है जो दिखते हैं कि वोल्केनो बार बार फटता रहा। क्या ये वोल्केनो अब दोबारा फट सकता है? ये सवाल सबको डरा देता है। कुछ मॉडल्स कह रहे हैं कि अगर मार्स का अंदर फिर से गर्म हुआ तो ओलंपस मॉस दोबारा जाग सकता है। तब सोचिए, एक लाल ग्रह पर फिर से ही उभलती आग जो आसमान तक पहुंच जाए। क्या आप इमेजिन कर सकते ही हैं, आसमान लाल और नारंगी रोशनी में डूब जाए? दोस्तों, ओलंपस मॉस किसी युग की शुरुआत का प्रतीक भी हो सकता है। ये हमें बताता है ग्रहों के अंदर अभी भी ऊर्जा है, चाहे वो सोई हुई लगे। मार्स का लाल रंग हर पुल हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में शांति के पीछे छुपा है विस्फोट का साइलेंस। आज भी स्पेसक्राफ्ट्स ओलंपस मॉस के ऊपर से ही गुजरते हुए साइलेंट फुटेज भेजते हैं। उन तस्वीरों में दिखाई देती है मार्स की हिस्ट्री, जैसे किसी पुरानी डायरी की पन्ने।
अगर आप उन्हें ध्यान से ही देखें, तो आपको मिलेगा मार्स का बहता हुआ समय। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं, ओलंपस मॉस पर कभी बदलों की परछाई भी देखी गई। क्या ये बदल मार्स के भविष्य की निशानी है? अगर कभी हम मार्स की हवा को फिर से जिंदा कर पाए, तो ओलंपस मॉस उसका गार्ड बन जाएगा। फिर कोई दिन आएगा जब आप जैसे एक्सप्लोरर्स उसके किनारे कैंपिंग करते ही मिलेंगे। लाल धूल में धक्के आसमां के नीचे ओलंपस मॉस उनका आश्रय बन जाएगा। ये सोचकर हाय रोमांच होता है कि एक दिन मानव इस पर्वत के सिर पर मार्स का झंडा लगाएंगे। क्या पता उस दिन धरती और मार्स के बीच की दूरी सिर्फ कुछ कड़ियां बन जाए। आपको लगता है ये सब सपना है, पर ब्रह्मांड में हर सपना कभी ना कभी हकीकत बनता है। ओलंपस मॉस सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये हमारी क्यूरियोसिटी का प्रतीक है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो कई बार ये सोचने लगते हैं, क्या कहीं कोई और हम जैसे लोग हैं? आपका ये सवाल शायद ओलंपस मॉस के अंदर छुपा जवाब है, क्योंकि जब किसी ग्रह पर इतना बड़ा वोल्केनो खड़ा होता है, तो वो अपनी दुनिया की कहानी लिख देता है। इसलिए ओलंपस मॉस मार्स का साक्षी है, उसके युगों की उठान और पाटन का सार्थक गवाह। और जब हम उससे देखें, तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम ब्रह्मांड की अपने पुरखों को देख रहे हैं। उस लाल शिखर के ऊपर कहीं इंसान के कदम की आहट गूंजेगी, और शायद उस समय हम समझ जाएंगे कि हर ग्रह, हर पहाड़ एक कहानी लिखता है, बस आपको उसे पढ़ना होता है। ओलंपस मॉस मार्स का अमृतमय चिन्ह, जहां आग और ठंड, जिंदगी और सन्नाटा एक साथ नाच करते ही हैं। दोस्तों, ये था ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पहाड़, जो हमें सिखाता है कि ऊंचाई सिर्फ माप से नहीं, कहानी से होती है। आप इस कहानी को अपने दिल में रखिए, क्योंकि ओलंपस मॉस अब मार्स का नहीं, आपका है। अगली बार जब आप रात के आसमान में मार्स को देखिएगा, तो याद रखिए, वहाँ एक पहाड़ आपका इंतजार कर रहा है।